हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हैविंग द इनिशियल पॉइंट 6, 4 एंड द टर्मिनल पॉइंट -2, 7. ए पार्ट 2i कैप, j कैप. बी पार्ट -8i कैप, 3j कैप. सी पार्ट i कैप, -7j कैप. डी पार्ट -3i कैप, 8j कैप. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देयर इज सॉल्यूशन. key concept. We know that if, तो ये हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका इनिशियल पॉइंट है दैट इज द a1 कामा b1 और इसका टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पर दैट इज द a2 कामा b2. तो जो हमारे यहाँ से वेक्टर ए बनेगा दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू a2 माइनस a1 i कैप प्लस b2 माइनस b1 j कैप. देखो एक कंपोनेंट हमारा i1 कैप वाला, दूसरा कंपोनेंट हमारा j कैप वाला है. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. a1 b1 हमारे इनिशियल पॉइंट है और a2 b2 हमारे यहाँ पर क्या है, टर्मिनल पॉइंट. टर्मिनल पॉइंट और a1 का b1 क्या है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो हमारे पे इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू 6, 4, दैट इज द 6, 4. और टर्मिनल पॉइंट हमारे क्या गिवन है, टर्मिनल पॉइंट इज इक्वल टू -2, 7. तो -2, 7. तो वेक्टर के हमारे कंपोनेंट क्या बनेंगे, दैट इज द वेक्टर कंपोनेंट. देखो यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो आई कैप का एक अलग कंपोनेंट है, जे कैप का अलग कंपोनेंट है, तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना है. तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -2 -6 आई कैप एंड 7 -4 जे कैप. तो हमें यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द -8 आई कैप एंड 3 जे कैप. तो हमारे कंपोनेंट क्या है, -8 आई कैप एंड 7 जे कैप. जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए पार्ट दिया 2 आई कैप, जे कैप. बी पार्ट दिया है -8 आई कैप, 3 जे कैप. सी पार्ट दिया है आई कैप, -7 जे कैप. और डी पार्ट दिया -3 आई कैप, 8 जे कैप. जिसके अकॉर्डिंग हमारा बी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.